आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उस दौर में इतिहास रच दिया जब दुनिया की सीमाएं आज जितनी आसान नहीं थी। नाम है मेहर मूस। मुंबई की रहने वाली मेहर मूस सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं बल्कि एक जुनूनी खोजकर्ता थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल दुनिया को जानने और समझने में लगा दिए और इस दौरान उन्होंने 180 से भी ज्यादा देशों की यात्रा की। जी हाँ, 180 से भी ज्यादा देश। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो बनी अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला। सोचिए, वो समय जब ना इंटरनेट था, ना आसान बुकिंग सिस्टम था और ना ही महिलाओं के लिए यात्रा इतनी सामान्य बात होती थी। ऐसे समय में मेहर मूस ने बर्फ से ढकी दुनिया अंटार्कटिका तक का सफर तय किया। मेहर मूस हमें सिखाती हैं कि अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो तो दुनिया की सीमा भी एक तरीके से आपको रोक नहीं सकती है। कंटेंट क्रिएटर अदिति पाटिल अपने इस वीडियो में मेहर मूस की साहसिक यात्रा को हमें विस्तार से समझा रही हैं। कभी सोचा है कि अगर डर ना हो तो इंसान कहाँ तक जा सकता है? शायद इमेजिन ही नहीं किया हो। कभी किसी मैप को देखकर कहा हो कि ये जगह, ये देश, ये दुनिया काश मैं भी देख पाती। लेकिन फिर वही आवाज़ें आती है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, जेब खाली है, समय नहीं है, परिवार नहीं मानेगा और सबसे बड़ा डर, अकेली लड़की जा पाओगी? आज की कहानी इन सभी सवालों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, तो गौर से एंड तक इस कहानी को सुनना। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय महिला की जिसने दुनिया को देखा नहीं बल्कि दुनिया को जिया है। लाइक लिव द लाइफ फुलेस्ट, इसको प्रूफ किया है। 180 से ज़्यादा देशों की यात्रा की है, अंटार्कटिका के बर्फ में खड़े होकर खामोशी को महसूस किया है और फिर भी खुद को कभी महान नहीं कहा उन्होंने। दोस्तों, इस कहानी की वंडरस नारी है मेहर मूस। आप सुन रहे हैं दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी को आवाज देते हैं जो जिंदगियां कहीं इतिहास में पीछे छूट चुकी है। तो चलिए मेहर मूस के जीवन के बारे में जानते हैं। मेहर मूस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी, एक ऐसा समुदाय जो शिक्षा, अनुशासन और स्वतंत्र सोच के लिए मशहूर है या जाना जाता है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, मतलब दी ओनली चाइल्ड, इकलौती बेटी, जिसे लेकर अक्सर घरों में हम सब देख सकते हैं कि लोगों में हिम्मत ही नहीं होती। अगर उनकी एक बेटी है तो हम कैसे उसे बाहर जाने दें, कैसे उसे अकेला छोड़ दें। मगर मेहर मूस के माता पिता ने उन्हें डर से नहीं, तैयारी से बड़ा किया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचगनी से। इसके बाद सोफिया कॉलेज मुंबई से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी डिग्री हासिल की और यहीं नहीं रुकी बल्कि आगे चलकर उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो मुंबई में है वहाँ से कानून की भी पढ़ाई की। शी इज़ फुल ऑफ एजुकेशन, यानी मेहर मूस सिर्फ घूमने वाली महिला नहीं थी, वो पढ़ी लिखी, सोचने समझने वाली और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने वाली इंसान थी। अब उनके करियर में शुरुआत कैसे हुई वो भी देख लेते हैं। 1960 के दशक में मेहर मूस ने एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में काम शुरू किया। एयर होस्टेस, जहां ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं थी, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। एयर इंडिया ने उन्हें दिया अनुशासन, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और दुनिया को करीब से देखने का एक मौका, दिस गोल्डन चांस। हर उड़ान के साथ नए देश, नई भाषाएं, नए सोच और नए एक्सपीरियंसेस। बाद में उन्होंने एयर इंडिया के टूरिज्म ओवरसीज प्रमोशन विभाग में भी काम किया, जहां उन्होंने यूरोप और अन्य देशों में भारत का पर्यटन, इंडियन टूरिज्म बढ़ाने का काम किया। यहीं से उनके मन में एक बात आई कि अगर नौकरी मुझे दुनिया दिखा सकती है तो मैं अपनी ज़िंदगी भी दुनिया को समझने में लगा ही सकती हूँ। लेट्स जस्ट गिव अ ट्राई। ओके,
तो 180 देशों की यात्रा शौक नहीं बल्कि एक डेडिकेशन है। मेहर मूस का लक्ष्य रिकॉर्ड बनाना नहीं था, उनका सपना था दुनिया को महसूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेना। उन्होंने सालों तक पैसे बचाए, योजनाएं बनाई और अकेले सफ़र करना सीखा। उन्होंने लगभग 180 देशों की यात्रा की और अपने जीवन में 18 अलग अलग पासपोर्ट इस्तेमाल किए हैं। ये कोई लग्जरी ट्रैवल नहीं था या कोई प्रमोशनल ट्रैवल नहीं था जो इस ज़माने में होता है। वो लोकल बसों में बैठती थी, छोटे गेस्ट हाउस में रहती थी या स्थानिक लोगों के साथ मिलजुल कर उनके कल्चर में घुल मिल जाती थी। अफ्रीका हो या पैसिफिक द्वीप हो या राजनीतिक रूप से अस्थिर देश हो, मेहर मूस जहाँ भी पहुँचती जहाँ आम सैलानी भी पहुँच नहीं सकते। उनका मानना था जितना मुश्किल रास्ता उतना गहरा अनुभव। द टफेस्ट रोड लीड्स टू द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस। अंटार्कटिका में वो कैसे पहुंची, वो कैसे गई, वो भी जान लेते हैं। 1970 के दशक में मेहर मूस को प्रसिद्ध खोजकर्ता लार्स एरिक लिंडब्लेट के अभियान के साथ अंटार्कटिका जाने का एक अवसर मिला। तो इस अवसर को उन्होंने ऑब्वियसली लिया। उस समय अंटार्कटिका पहुंचना आज जितना आसान नहीं था, बहुत ही कम रिसोर्सेज थे और मेहर मूस वहां पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जो हमारी कहानी की स्पेशल लाइन है, स्पेशल पॉइंट। इमेजिन कीजिए, चारों ओर बर्फ, पूरी खामोशी और जीवन का द अल्टीमेट ट्रुथ उन्होंने वहाँ एक्सपीरियंस किया। वहाँ खड़े होकर उन्होंने कोई तस्वीर नहीं खींची, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उन्होंने उस पल को अंदर से जिया था। राइट? नो कैप्शन, नो इंस्टाग्राम पोस्ट, जस्ट द हैप्पी एंड द रियल मोमेंट शी लिव्ड देयर। ओके, मेहर मूस को किसी सरकारी पदक की ज़रूरत नहीं थी पहचान अपनी बनाने के लिए या पहचानी जाने के लिए, लेकिन उनकी उपलब्धियाँ को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने व्यापक रूप से स्वीकार किया। उन्हें जाना गया दुनिया की सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाली भारतीय महिला के रूप में, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में और एक सेल्फ मेड ग्लोबल ट्रैवलर के रूप में। दोस्तों, आज भी उनकी कहानियाँ टेडेक्स टॉक, अखबारों और ट्रैवल लेखों में पढ़ी जाती है और मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इनकी कहानी ज़रूर पता होनी चाहिए। अब जान लेते हैं वो कठिन समय। मेहर मूस ने अपने अंतिम वर्षों में मुंबई में शांत जीवन बिताया, द पीसफुल लाइफ। वह यात्राओं पर बात करती रही, लोगों को प्रेरित करती रही और दुनिया को डर से नहीं तैयारी से देखने की सीख देती रही, जो सीख उन्हें अपने माता पिता से मिली। मई 2024 में मुंबई में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी उस दिन समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी कहानी तो बहुत ही बड़ी है, बहुत प्रेरणादायक है और वो कहानी हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। मेहर मूस कोई सुपर हीरो नहीं थी, हम और आप जैसी ही एक सामान्य घर से आने वाली थी। बस उन्होंने डर को अपने फैसलों का ड्राइवर नहीं बनने दिया। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी हमें ये बिल्कुल नहीं कहती कि सब कुछ छोड़कर बस निकल जाओ, जो गाड़ी मिली वहाँ से निकल जाओ और चले जाओ। वो कहती है खुद को इतना तैयार बनाओ कि दुनिया तुम्हें रोक ही ना पाए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी का सफ़र पसंद आया हो। आप सुन रहे थे दी वंदरस नारी पॉडकास्ट सीरीज़ मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। अगर ये कहानी आपके भीतर थोड़ा सा भी साहस छोड़ गई हो तो इसे किसी बेटी के साथ शेयर कीजिए, किसी बेटी के साथ बांटिए या किसी पेरेंट्स को शेयर कीजिए जो डरते हैं अपने बेटी को बाहर जाने देने से, या अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है।